बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बस इन 5 चीजों को अपने घर में रख लो, दौलत बरसने लगेगी और तुम पर हुआ हर किस्म का जादू और बंदिश भी खत्म हो जाएगा। इसलिए प्यारे दोस्तों, फिर आप चाहें तंगदस्ती और रिस्क की तंगी की वजह से परेशान रहते हैं या फिर आप बहुत जल्द दौलतमंद बनना चाहते हैं, तो बस इन 5 चीजों को लेकर अपने घर में रख लें। फिर देखें कैसे आपकी आंखों के सामने आपकी तकदीर और किस्मत बदल जाएगी। ये 5 चीजें कौन सी हैं और इनको घर में रखने से दौलत और पैसा क्यों आने लगता है, आप इस वीडियो में समझ जाएंगे। एक बार बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह नदी के किनारे किनारे चलते हुए गांव की तरफ जा रहे थे। बाबा फरीद देखते हैं गांव का मोची अपने पूरे खानदान समेत नदी की तरफ आ रहा है। बाबा फरीद को ये सब देखकर कुछ ठीक नहीं लगता, क्योंकि शाम के वक्त गांव का मोची अपने पूरे खानदान के साथ नदी के करीब आ रहा है। जिसके बाद बाबा फरीद रुक जाते हैं। जब गांव का मोची और उसका पूरा खानदान नदी के पास पहुंचता है तो बाबा फरीद उन्हें आवाज देते हैं और पूछते हैं कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। गांव का मोची और उसका खानदान कुछ नहीं बोलता और चुप खड़े रहते हैं। जिसके बाद बाबा फरीद मोची के पास जाते हैं और पूछते हैं कि इतनी शाम के वक्त तुम अपने पूरे खानदान के साथ नदी के पास क्या कर रहे हो। जिसके बाद वो मोची रोने लगता है और रोते हुए कहता है कि बाबा फरीद, हम गुर्बत और तंगदस्ती से तंग आ चुके हैं, अब हम और जीना नहीं चाहते, इसलिए मैं और मेरा पूरा खानदान नदी में डूबकर खुदकुशी करने के लिए आया है, ताकि हमें इस गुर्बत और तंगदस्ती भरी जिंदगी से निजात मिल जाए। जिसके बाद बाबा फरीद उसको समझाते हैं कि जिंदगी लेने का इख्तियार इंसान के पास नहीं है, क्योंकि ये अल्लाह तबारक व तआला की अमानत है। जिसके बाद बाबा फरीद मोची से कहते हैं कि बस तुम ये 5 चीजें लेकर अपने घर में रख लो, उसके बाद देखना तुम्हारे घर में गुर्बत और तंगदस्ती का खात्मा हो जाएगा और दौलत और पैसा आने लगेगा। जिसके बाद वो मोची ऐसा ही करता है और चंद दिन बाद दोबारा से मोची बाबा फरीद के पास आता है और आकर कहने लगता है कि बाबा फरीद, मेरे घर में इतनी दौलत और पैसा आने लग गया जितना पहले कभी नहीं आता था। प्यारे दोस्तों, जानते हो वो 5 चीजें कौन सी हैं? आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहली चीज जो कि आपको अपने घर में रखनी है, जिसको रखने से घर में आई गुर्बत और तंगदस्ती का खात्मा हो जाएगा और आपके घर में रिस्क, दौलत और पैसा आने लगेगा, घर में बरकत ही बरकत हो जाएगी। पहली चीज है सिरका। दोस्तों, अंगूरी सिरका यानी कि जो सफेद रंग का सिरका होता है, उसको लेने के बाद एक मखसूस तरीके से आपको अपने घर में रख लेना है। किस तरीके से रखना है उसको अभी हम लोग समझ लेंगे, लेकिन सबसे पहले सिरका घर में रखने से दौलत और पैसा क्यों आता है उसकी मैं आपको वजह बता देता हूँ। सिरके के बारे में हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जिस घर में भी सिरका मौजूद होता है उस घर में कोई भी भूखा नहीं रह सकता। सिरके में अल्लाह तबारक व तआला ने बरकत रखी है, इसलिए फिर जिस घर में भी सिरका मौजूद होता है उस घर में कभी भी बेबरकती नहीं आती, वहाँ बरकत रहती है और रिस्क और दौलत की बारिश होने लगती है। लेकिन प्यारे दोस्तों, सिरके को आप अपने घर में एक खास और मखसूस तरीके से रखें। सबसे पहली बात, आपने कुदरती तौर पर जो तैयार हुआ अंगूरी सिरका है वही लेना है। बाजार में आमतौर पर केमिकल से तैयार किया जाने वाला सिरका भी मिल रहा होता है, लेकिन आपने 100% जो कुदरती सिरका होता है, आमतौर पर जो हकीमों वगैरह के पास मिल जाता है, आपको कुदरती तौर पर तैयार हुआ अंगूरी सिरका ही लेना है और उसे या तो आपने शीशे की बोतल या जार में डालकर या फिर जो भी सिरका रखने वाले मिट्टी के बर्तन होते हैं उसमें डालकर अपने घर में रख लेना है। फिर देखिए आपके घर में कैसे चारों तरफ से बरकत आती है और रिस्क और दौलत बारिश की तरह घर में आने लगते हैं। गुर्बत से निजात हासिल करने और रिस्क और दौलत में बेपनाह इजाफे के लिए जिस दूसरी चीज को आपको अपने घर में लगाना है वो है आयतल कुर्सी। आपने या तो किसी सादा कागज पर आयतल कुर्सी को लिख लेना है या बाजार से आपको बहुत सारे ऐसे डेकोरेशन वाले नक्श मिल जाते हैं, उसको आपको अपने घर में लगा लेना है। अब किस जगह पर लगाना है ये भी आप लोग समझ लीजिए, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि घर में आयतल कुर्सी लगाने से क्या होता है। तो दोस्तों, जब भी घर पर आप आयतल कुर्सी को लगा लेते हैं तो किसी भी किस्म का शैतान आपके घर में दाखिल नहीं हो सकता। खासकर उस जगह पर जिस जगह पर आयतल कुर्सी लगी होती है वहाँ शैतान का आना नामुमकिन है। लेकिन जिस घर में आयतल कुर्सी लगा ली जाती है उस घर में ना तो शैतान और ना ही गंदे जिन्नात होते हैं जो कि रिस्क की तंगी और बेबरकती लेकर आते हैं, बंदिशें और जादू टोना अपने साथ लेकर आते हैं। वो जिन्नात भी आपके घर में दाखिल नहीं हो पाते, जिसके बाद आपके घर में रिस्क और दौलत आने लगता है
है। लेकिन आपने अपने घर पर आयतल कुर्सी को लगाते वक्त इस चीज का ख्याल रखना है कि आपको अपने घर में उस जगह पर आयतल कुर्सी को लगाना है जहाँ पर आयतल कुर्सी की बेअदबी ना हो। अक्सर लोग क्या करते हैं कि आयतल कुर्सी को घर में ऐसी जगह पर लगा लेते हैं जिसकी तरफ पैर भी होते हैं। इसलिए आप जिस भी कमरे में आयतल कुर्सी को लगाएं तो ऐसी तरफ लगाएं, यानी कि ऐसी दीवार पर लगाएं जिस जानिब आप लोग सर को रखते हो, ताकि आयतल कुर्सी की बेअदबी ना हो। वैसे घर में आयतल कुर्सी को लगाने की सबसे बेहतरीन जगह मेन गेट होता है, यानी कि जो आपका मेन दरवाजा है उसके ऊपर आयतल कुर्सी को लगा दें। इससे आपको फायदा ये होगा कि घर में आने जाने वाले जितने भी लोग होंगे वो आयतल कुर्सी के नीचे से निकलेंगे, तो आयतल कुर्सी का साया उन लोगों के ऊपर रहेगा। रिस्क और दौलत में इजाफे और जादू और बंदिश से बचने के लिए आपने अपने घर में जो तीसरी चीज लाकर रखनी है वो है सब्ज तोता। आपने अपने बुजुर्गों से ये बात जरूर सुन रखी होगी कि जिस घर में सब्ज तोता मौजूद होता है तो उस घर में ना तो काला जादू और ना ही किसी किस्म की बंदिश बाकी रहती है। प्यारे दोस्तों, ये तमाम बातें बिल्कुल भी बेबुनियादी नहीं है, क्योंकि ये जो सब्ज तोता होता है इसका रंग बहुत ज्यादा मुबारक होता है और सब्ज तोते में ये खासियत पाई जाती है कि सब्ज तोता अपनी आंखों से उन बलाओं और उन जिन्नातों को देख सकता है जो कि जादू और बंदिश घर में लेकर आती हैं। इस चीज को याद रखिएगा, जब भी कोई आपके ऊपर जादू करवाता है या बंदिश का अमल करवाता है तो इस जादू को या बंदिश को आपके घर में लाने के लिए जिन्नात का इस्तेमाल होता है। लेकिन जिस घर में भी सब्ज तोता मौजूद होता है तो जिन्नात अपने साथ जादू या बंदिश जिस भी चीज को लेकर आते हैं तो सब्ज तोता उस जादू और बंदिश को खा जाता है। इस तरह जिस घर में सब्ज तोता मौजूद होता है तो उस घर में ना तो किसी किस्म की बंदिश हो सकती है और ना ही रिश्तों की और ना ही कारोबार के हवाले से, ना ही कामयाबी पर और ना ही घर वालों पर कोई जादू चलता है। लेकिन आपने घर में सब्ज तोता रखने से पहले इन चीजों का ख्याल रखना है कि अगर आप अपने घर में सब्ज तोता लाएं तो हर सूरत में आपको उसका ख्याल रखना है। ये नहीं कि आपने घर में सब्ज तोता लाकर रख लिया, उसकी परवाह ही नहीं करनी, उसके खाने पीने का ख्याल ही नहीं रखना। ऐसा करेंगे तो आपको फायदे की बजाय उल्टा नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए घर में सब्ज तोता उसी सूरत में लाएं अगर आप घर में सब्ज तोता लाने के बाद उसकी खिदमत कर सकें, उसका ख्याल रख सकें, वरना लाने की जरूरत नहीं है। रिश्तों की तंगी, नजरे बद, जादू और बंदिश से बचने के लिए आपने अपने घर में जो चौथी चीज लगानी है वो है घोड़े की टाप। आपने भी बहुत से लोगों को देखा होगा कि उन्होंने या तो अपने घरों में या अपनी दुकानों में, दफ्तरों में घोड़े की टाप को लगाया होता है। कुछ लोग डोरियों की मदद से घोड़े की टाप को लटकाए होते हैं। दोस्तों, घोड़े की टाप उसको कहते हैं जो कि लोहे की होती है, घोड़ा उसको अपने पैर में लगाए होता है। इस घोड़े की टाप के अंदर ये खुसूसियत पाई जाती है कि घोड़े की टाप किसी भी किस्म की नजरे बद को और किसी भी किस्म की बंदिश को घर में दाखिल नहीं होने देता। अक्सर लोग नजरे बद को बहुत मामूली चीज समझते हैं, लेकिन नजरे बद इतनी खतरनाक चीज है कि ये लोगों को राजा से फकीर बना देती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि नजरे बद अच्छे खासे जबान सेहतमंद इंसान को कब्र तक और ऊंट को हड्डियों तक पहुंचा देती है। इसलिए प्यारे दोस्तों, नजरे बद और बंदिश को कभी भी मामूली नहीं समझना चाहिए। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि अच्छे खासे शक्लो सूरत वाले होने के बावजूद भी उनका रिश्ता नहीं होता, या पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उनको नौकरी नहीं मिलती, या सख्त मेहनत करने के बावजूद भी कारोबार नहीं चलता। तो ये तमाम बंदिश की निशानियां हैं और आपने घोड़े की टाप को लेने से पहले ये ख्याल रखना है कि आपने बिल्कुल नया घोड़े का टाप नहीं लेना है, बल्कि आपको इस्तेमाल शुदा घोड़े का टाप लेना है। यानी कि वो टाप जिसे घोड़े ने इस्तेमाल किया हो और इस्तेमाल करने के बाद वो घिस गया हो और मालिक ने उसे निकाल दिया हो, वो घोड़े का टाप आपको लेना है और उस इस्तेमाल शुदा घोड़े के टाप को आपको अपने घर में लगा लेना है। और अगर आपका कारोबार वगैरह नहीं चलता तो आप लोग अपनी दुकान में भी लगा सकते हैं। पांचवी चीज जो कि घर में रखने से बरकत आती है और दौलत में बेपनाह इजाफा हो जाता है वो है नमक की गुठली। नमक की गुठली को आपको कैसे बनाना है वो मैं आपको अभी बताता हूँ, लेकिन नमक के हवाले से मैं आपको ये भी बताता चलूं कि नमक बुनियादी तौर पर एक खाने वाली चीज है। अगर हम लोग इसको बुनियादी तौर पर देखें तो ये एक पत्थर है जिसे कूट कर नमक तैयार किया जाता है। जिस तरह हर पत्थर के अंदर कोई ना कोई खुसूसियत पाई जाती है, इसलिए पत्थरों को अंगूठी में लगाकर पहना जाता है, और जो नमक होता है उसके अंदर ये खुसूसियत पाई जाती है
कि नमक घर में छाए हुए बुरे असरात को अपने अंदर कैद कर लेता है, जिसके बाद घर में हर किस्म की बेबरकती और रिस्क की तंगी का खात्मा हो जाता है और हर तरफ बरकत की बारिश होने लगती है। प्यारे दोस्तों, नमक की बरकत का अंदाजा आप लोग इस चीज से लगा सकते हैं कि आप अपने घर में गोश्त बनाएं, लेकिन आप लोग उसमें नमक शामिल ना करें तो एक अच्छा गोश्त भी मजा नहीं देता। लेकिन उस गोश्त के मुकाबले आप ऐसी दाल बनाएं जिसमें नमक शामिल किया गया हो, वो आपको ज्यादा मजेदार लगेगी। यही वजह है कि बुजुर्गों का कहना है कि नमक में अल्लाह तबारक व तआला ने बरकत रखी है। तो नमक को आपको अपने घर में इस तरीके से रखना है कि आपको नमक के डेले ले लेने हैं। नमक के डेले आपको आसानी से किसी भी दुकान से मिल जाएंगे। अक्सर किसी भी परचून की दुकान पर नमक के कट्टे लगे होते हैं जिनके अंदर नमक के डेले होते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको ऐसे नमक के डेले लेने हैं जिनको फोड़ा ना गया हो। आपको दरमियानी साइज के डेले यानी कि छोटे छोटे साइज के नमक के डेले ले लेने हैं। 2 डेले ले लें या 3 डेले ले लें और आपको इन्हें एक कपड़े में डालकर पोटली बना लेनी है। अब इस पोटली को आप लोग अपने किचन में या किसी ऐसी जगह पर जहां पर आप लोग दौलत और पैसा रखते हैं वहां पर रख देना है। फिर देखिए आपके घर से हर किस्म की बेबरकत और दहशत कैसे खत्म हो जाती है और उसके बाद आपके घर में, आपके कारोबार में, जिंदगी में बरकत ही बरकत होगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करके तमाम लोगों तक शेयर करें ताकि हर बंदा अपने घर में ये 5 चीजें लाकर रख ले और हर बंदा जादू टोने बंदिश से महफूज रह सके। जितने भी आपके जानने वाले लोग हैं सभी को ये वीडियो शेयर जरूर करें, अल्लाह पाक आपको इसका अजर देगा। और दोस्तों रुकिए, अभी आप लोग कहीं जाइए मत। ये जो हमने आपकी स्क्रीन पर वीडियो लगाया है ये वीडियो हमारे चैनल का सबसे ज्यादा पावरफुल वीडियो है। इस वीडियो के अंदर गौस पाक के रोज़ा मुबारक के पत्थर की ज़ियारत कराई गई है। तो आपसे गुजारिश है जो आपकी स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है इस वीडियो पर क्लिक करके इस वीडियो को बहुत ध्यान से जरूर देखें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस वीडियो से आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो जो आपकी स्क्रीन पर वीडियो है इस पर जरूर क्लिक करें।